आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में रमेश अरोरा के हिंदी शेरी मजमूए की रस्मी रोनुमाई दी अंजाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खाली पड़ी असामियों को तेज तर बुनियादों पर पुर करने के अमल में हाइल रुकावटों को दूर करने पर दिया जोर। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तालीमी इदारों के अवकात कार तब्दील। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आज 26,000 करोड़ रुपए के 25 अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत भारत स्टेशन के तहत 103 अमृत स्टेशंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जदीद खतूत पर तैयार किए गए रेलवे स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस का नाम दिया गया है। 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशत पसंदों की कमीनगाहों को तबाह करके उसे एक मवस्सर जवाब दिया है। इस बात का इजहार उन्होंने आज बीकानेर, राजस्थान में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामलात सिर्फ दो तरफा हैं। आज एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि दो तरफा बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर पर से गैर कानूनी कब्ज़ा हटाने से मुतल्लिक होगी। उन्होंने कहा कि सिंतास आबी माहदा तब तक इल्तिवा में रहेगा जब तक न पाकिस्तान सरहद पार की दहशत पसंदी की इआनत करना बंद न करे। मुख्तलिफ वफूद के गैर मुल्की दौरों के बारे में रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे जो डेलीगेशंस हैं दुनिया के 33 देशों में जा रहे हैं। ये जरूरी था कि हम इन देशों पे जाएं ताकि हमको अपना भारत का जो संदेश है आतंकवाद को लेकर, किस प्रकार से दुनिया की सभी लोगों को, समुदाय को, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उनको साथ मिलके इस चैलेंज से किस प्रकार से लड़ना है, इसको समझाने के लिए, इस पे बात करने के लिए, इस पे सहमति बनाने के लिए हमारी डेलीगेशन वहां गई है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैलियों का इनेकाद जारी है। इसी सिलसिले के तहत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी की क़यादत में जेलीडल में तिरंगा शिकारा रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ जम्मू कश्मीर में आपने देखा जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निकला तिरंगा लेके अपने आर्म फोर्स को शाबाशी देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के घर में गया और वहाँ पे टेररिस्टों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद करके आए। अब आज आपने देखा जो ये शिकारा रैली है, ये जो मशहूर कश्मीर का डल झील है और यहाँ के शिकारे वाले दिल खोल के, और यहाँ का होटेलियर और हाउस बोट वाले हमारे लोगों का इंतजार कर रहे हैं अमन से, शांति से। वो आए, यहाँ का मौसम भी दिलकश है। हम चाहते हैं कि इस टेररिज्म को हम दफनाएं और टूरिज्म को आगे बढ़ाएं।
इधर आज सीनियर बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन की क़यादत में पंथा चौक से घंटाघर लाल चौक तक एक बड़ी तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बीजेपी अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर रंजोत सिंह नलवा की क़यादत में अछबल अनंतनाग में आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को याद कर रहे हैं। पेश है हमारे दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। उन्नीस 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने दुश्मन पर तब तक अकेले ही हमला जारी रखा जब तक कि सभी दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा नहीं हो गया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान, जिसके बाद भीषण टैंक युद्ध हुआ, 10 दुश्मन टैंक नष्ट हो गए और इनमें से 4 को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही नष्ट कर दिया। उनके टैंक पर फिर से हमला हुआ और उन्होंने दुश्मन की उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जम्मू के एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। ऑपरेशन सिंदूर आज के तकनीकी युग में समर्थ भारत की एक सुदृढ़ झलक है। इस ऑपरेशन के साथ हर भारतीय किसी न किसी रूप से जुड़ा था। पूरा विश्व भारत का लोहा मान चुका है और भारत ने डंके की चोट पर शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त की। साथ ही भारत ने शक्ति का संदेश भी दिया है। फौज की चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने आज कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने फौजी जवानों के अज़्म की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में आंजहानी रमेश अरोरा के हिंदी शेरी मजमूए की रस्मी रौनुमाई अंजाम दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अदबी दुनिया में साबिक MLC और बीजेपी लीडर रमेश अरोरा के रोल को उजागर किया। इस मौके पर राजभवन में रमेश अरोरा के अहल खाना भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तमाम इलाकों के जायज़ मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। श्रीनगर में आज मुतअद्दिद अरकान कानून साजिया के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाने और उनकी राहत रसाई में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में इन असम्बली मेंबरान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए और उनके हल में वज़ीर आला की मुदाखलत तलब की। वज़ीर आला ने खाली पड़ी असामियों को तेज़ तर बुनियादों पर पुर करने के अमल में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज JKSSB के कामकाज का एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम महकमों में खाली पड़ी असामियों को शफाफ, मुनसिफाना और मियादबंद मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की वादाबंद है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अली ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा।
ہائی رسک لوگ کون ہیں جن کو ہیٹ ریلیٹڈ النس ہو سکتی ہے؟ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایکسٹریم ایجز، مطلب انفینٹس میں، بچوں میں، اور جو لوگ 65 سال سے زیادہ ایج کے ہیں ان میں زیادہ رسک رہے گا۔ اس کے بعد پیشنٹس جو ڈسیبلڈ ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، یا آؤٹ ڈور ورکرز ہیں، ان میں ہیٹ ریلیٹڈ النس کا رسک زیادہ رہتا ہے۔ اب اس ہیٹ ریلیٹڈ النس سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے پریونٹیو جو ایڈوائس ہماری رہے گی وہ ہائی رسک لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو ایڈوائس دینی ہے کہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز میں اپنی ہائیڈریشن مینٹین رکھیں، پانی لبرل لیتے رہیں، اگر وہ بہت گرمی فیل کرتے ہیں تو کولنگ میجرز کا استعمال کریں۔ ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے ریگارڈنگ ان کی میڈیکیشن کے لیے۔ آؤٹ ڈور ورکرز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس رہے گی کہ اپنے جو ایکسٹرا کلوتھنگ یا اکوپمنٹ ہیں وہ ریموو کرنے چاہیے، بیچ بیچ میں ریسٹ لینا چاہیے، پانی پیتے رہنا چاہیے۔ دریں اثنا وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ گرمی کی لہر کے چلتے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے بھی کئی پیرنٹس نے کال کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ گر جاتے ہیں مارننگ اسمبلی میں۔ میں نے آلریڈی اپنے ایچ او ڈیز کو کہہ دیا ہے کہ منڈے سے انشاءاللہ وہ ٹائمنگ چینج ہوگی۔ جہاں تک سمر ویکیشنز کا تعلق ہے اس میں تھوڑا سا ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی دوران محکمہ تعلیم کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی این ایتو نے آکاشوانی کو بتایا کہ 26 مئی سے شہر سری نگر کے میونسپل حدود میں آنے والے تعلیمی اداروں میں اوقات کار صبح 8:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک ہوں گے، جبکہ سری نگر ضلع میں میونسپل حدود سے باہر اور وادی کے دیگر علاقوں کے اسکولوں میں اوقات کار صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک ہوں گے۔ آج حیاتیاتی تنوع کا بین الاقوامی دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کے بارے میں اسکاسٹ کشمیر میں چیف سائنٹسٹ اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو کوئی ہماری پرانی اسپیشیز تھی جو ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے ان کو ہمیں بچانا ہے، اینیملز یا نمبر آف پلانٹس بڑھانے ہیں، ہمیں ان کی اسپیشیز کو بڑھانا ہے۔ تو آج کے دن ہم اویئرنیس بڑھاتے ہیں، پروٹوکالز کو سب کو بتا دیتے ہیں، ہمارے اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں بھی یہ ایک انکلوڈڈ ہے، اور اس میں اس سال ہمیں کرنا ہے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کریں اور ہارمونی ود نیچر کیسے کریں، کیونکہ کچھ اسپیشیز ہم ایسے لاتے ہیں وہ جو انویسو بن جاتی ہیں یا ویڈ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ہمیں بایولوجیکل ڈائیورسٹی کو بڑھانا ہے، ہمیں اس طریقے سے بڑھانا ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم وہاں کا ٹھیک رہے، ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک رہے اور ہمارا نیچر ڈسٹرب نہ ہو۔ اس دن کی مناسبت سے آج ٹائیگر ہال سری نگر میں JNK بایو ڈائیورسٹی کونسل کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے اس موقع پر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے نیز آلودگی کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ فوج کے وائٹ نائٹ کور کی طرف سے جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ چھاترو کشتواڑ میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان جاری تصادم میں ایک فوجی جوان بری طرح زخم ہوا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ آپریشن آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے پچھلے چند برسوں کے دوران بقول ان کے کافی مشکلات اور مصائب جھیلے ہیں، لہٰذا ہر سطح پر انہیں راحت پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہمدردی اور انصاف کی مشعل کو فروزاں رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر اور AICC کے جنرل سیکرٹری غلام احمد میر نے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور کلیدی نوعیت کے متعدد معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ BJP کے نیشنل سیکرٹری اور RS پورہ جموں ساؤتھ کے ممبر اسمبلی ڈاکٹر نریندر سنگھ نے آج اپنے حلقہ انتخاب میں جاری کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP لوگوں کی فلاح و بہبود کی وعدہ بند ہے۔ NCC ٹریننگ اکیڈمی نگروٹا میں کیڈٹوں کی مجموعی نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے ایک ماہر سماجیات اور نامور منٹور گرپریت بیولی نے کیڈٹوں کے طرز زندگی اور کھان پان کے طور طریقوں کو بہتر بنانے سے متعلق ایک تفصیلی لیکچر دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران فائرنگ اور ملٹری کارروائی کو روکنے کے معاملے پر بھارت اور پاکستان نے براہ راست بات کی ہے۔ نیدرلینڈ کے ایک چینل کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نئی دلی کسی بھی دہشت گردانہ حملے کے بعد ایک مؤثر جوابی کارروائی کرنے کی وعدہ بند ہے۔
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:24 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में रमेश अरोरा के हिंदी शेरी मजमूए की रस्मी रोनुमाई दी अंजाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खाली पड़ी असामियों को तेज तर बुनियादों पर पुर करने के अमल में हाइल रुकावटों को दूर करने पर दिया जोर। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तालीमी इदारों के अवकात कार तब्दील। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।